चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी डरावनी कहानी की जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। हम देखेंगे कि ये कहानी कैसे धीरे धीरे सस्पेंस और डर को बढ़ाती है और हमारे दिमाग पर एक गहरा परेशान करने वाला असर छोड़ जाती है। तो कहानी का जो सेंट्रल क्वेश्चन है वो ये है, क्या होता है जब कोई दरवाज़ा आपको चुनता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सीधा कहानी के रहस्य के दिल में ले जाता है और इसका जवाब उतना आसान नहीं है। तो हमारी कहानी का हीरो है नवीन, जो एक नई बिल्डिंग में रहने के लिए आता है और बस यहीं से राइटर एक ऐसा माहौल बनाना शुरू करता है जो हमें अंदर तक बेचैन कर देता है। अब देखिए, नवीन को शहर में एक सस्ता सा फ्लैट तो मिल जाता है, पर उसे बहुत जल्दी ये एहसास होने लगता है कि इस बिल्डिंग में कुछ तो बहुत अजीब है, कुछ ऐसा जो उसे लगातार परेशान कर रहा है। और ये कोई सुकून वाली शांति नहीं है, नहीं, ये एक भारी बोझिल खामोशी है। एक ऐसी खामोशी जिसमें हर छोटी सी छोटी आवाज भी गूंजती है और नवीन को लगने लगता है जैसे दीवारें भी उस पर नजर रख रही हैं। और तभी कहानी में आता है पहला सीधा संकेत। बिल्डिंग का चौकीदार उसे एक चेतावनी देता है जो दरवाजे के रहस्य को और भी गहरा कर देती है। उस दरवाजे की तरफ ज्यादा मत देखा करो, वो सिर्फ रात में खुलता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये कमरा सिर्फ खाली नहीं है, ये तो बिल्डिंग की लिफ्ट डायरेक्टरी में लिस्टेड तक नहीं है। ऐसा लगता है जैसे ऑफिशियल तौर पर ये कमरा मौजूद ही नहीं है। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां डर सच में बढ़ना शुरू होता है। क्या होता है जब वो दरवाजा खुद ही खुलने लगता है? तो देखिए, ये डर कैसे बढ़ता है। पहली रात दरवाजा खुलता है, अगली सुबह चौकीदार की वो अजीब सी चेतावनी, और फिर दूसरी रात खतरा और भी पर्सनल हो जाता है। अब ये सिर्फ एक दरवाजा नहीं, बल्कि कुछ ऐसा है जो सीधे नवीन से जुड़ रहा है। पर दूसरी रात जो होता है वो शायद सबसे ज्यादा डरावना है। जरा सोचिए, उस रहस्यमयी कमरे से अपनी ही डरी हुई आवाज में एक चेतावनी सुनाई दे, मत आना। डर अब बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आ रहा है। तो अब तक नवीन सिर्फ ये सब देख रहा था दूर से, लेकिन अब खेल बदलने वाला है। तीसरी रात को सब कुछ बदल जाता है। दरवाजे पर 3 धीमी दस्तकें होते हैं और बस सब कुछ बदल जाता है। अब नवीन सिर्फ एक दर्शक नहीं है, अब यहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अब बारी तुम्हारी है। सुनिए, ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी, ये तो एक बुलावा था। अब नवीन को चुनना था, या तो वो डर कर भाग जाए या फिर उस दरवाजे के पीछे छिपे रहस्य का सामना करे जिसने उसकी रातों की नींद हराम कर दी है। और फिर अपनी सारी हिम्मत बटोरकर नवीन वो फैसला ले ही लेता है। वो दरवाजा खोल देता है, ये जाने बिना कि दूसरी तरफ क्या इंतजार कर रहा है। और ये एक ऐसा फैसला है जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। तो सवाल ये है कि उस दरवाजे के पीछे आखिर था क्या? ये एक ऐसा अनुभव है जो सिर्फ डरावना नहीं है, बल्कि नवीन को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। जैसे ही वो अंदर जाता है, कमरे की दीवारें सिकुड़ने लगती हैं, छत नीचे आने लगती है। ये सिर्फ एक कमरा नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जो नवीन को धीरे धीरे निगल रही है, उसकी पहचान, उसके वजूद को मिटा रही है। और वहीं उसका सामना होता है खुद से, या यूं कहें कि अपने हमशक्ल से। एक नवीन जो बाहर है वो डरा हुआ है, जिसकी आंखें जिंदा हैं, और दूसरा जो शीशे में है वो बिल्कुल शांत है, जिसकी आंखें पूरी तरह से खोखली हैं। ये वो पल है जब पहचान की अदला बदली होती है। और वो हमशक्ल इस भयानक खेल का नियम बताता है, कोई हमेशा अंदर रहता है, कोई हमेशा बाहर। मतलब ये एक अदला बदली है, एक सौदा जहां से बचना नामुमकिन है। तो सवाल ये है कि क्या नवीन बच पाया? कहानी का जो आखिरी मोड़ है वो दरवाजे की असली भयानक सच्चाई को हमारे सामने लाता है। और यहीं आता है कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़। बिल्डिंग में नए किराएदार आते हैं और उस रहस्यमयी दरवाजे पर लगी नेम प्लेट पर अब नाम लिखा है नवीन। वो बचकर नहीं निकला, वो अब उस दरवाजे का हिस्सा बन चुका है। और चौकीदार के आखिरी शब्द इस बात पर मोहर लगा देते हैं कि ये एक कभी न खत्म होने वाला चक्र है। अब दरवाजा बंद रहेगा जब तक अगला किराएदार नहीं आएगा। ये जाल चुपचाप अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा है। तो देखा, इस कहानी का असली डर किसी भूत प्रेत का नहीं है। इसका डर है अपनी पहचान खो देने में,
शहर के अकेलेपन में और एक ऐसे चक्र में फंस जाने में जिससे कोई बच नहीं सकता, क्योंकि कुछ दरवाजे सिर्फ खुलते नहीं हैं, वे किसी को हमेशा के लिए बदल देते हैं। एक दरवाजे की कहानी जो हर रात ठीक 1:11 पर खुलता है। पर सवाल ये है कि ये दरवाजा आपको बाहर नहीं बल्कि कहाँ ले जाता है। आइए आज इसी दरवाजे के पीछे छिपे राज को जानते हैं। तो चलिए इस रहस्य में और गहरे उतरते हैं। सोचिए जरा, एक ऐसा दरवाजा जो बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि सीधा किसी के मन के अंदर खुलता हो। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे ही दरवाजे से, और उस पर लिखे एक नाम से जो देखते देखते एक ऐसी पहेली बन गया जिसे कोई सुलझा नहीं सका। तो कहानी हमें ले चलती है एक पुरानी सी अपार्टमेंट बिल्डिंग में। यहाँ एक ऐसा फ्लैट है जिसका कह सकते हैं इतिहास बड़ा अजीब है, इतना अजीब कि लोग उसके बारे में बात करने से भी कतराते हैं। उस दरवाजे पे एक नाम लिखा था, नवीन। पर सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी पता है? पूरे शहर में इस नाम का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। मतलब न कोई रेंट एग्रीमेंट, न आधार कार्ड, न कोई फोन नंबर, कुछ भी नहीं। ऐसा मानो नवीन नाम का कोई इंसान इस दुनिया में कभी था ही नहीं। और फिर आता था वो खास रहस्यमयी समय, रात के ठीक 1:11। ये कोई मामूली वक्त नहीं था, नहीं, यही वो पल था जब हर रात उस फ्लैट के अंदर कुछ अजीब होना शुरू हो जाता था। सिर्फ इतना ही नहीं, बिल्डिंग के बाकी लोगों ने भी कुछ अजीब महसूस करना शुरू कर दिया था। कहते हैं हर रात उस फ्लैट से एक धुंधली सी पीली रोशनी बाहर आती थी, और कमाल की बात ये कि ठीक उसी वक्त बिल्डिंग की लिफ्ट बिना किसी के बुलाए अपने आप उसी फ्लोर पर आकर रुक जाती थी। अजीब है ना? अब कहानी में एंट्री होती है एक नए किरदार की, अनाया। वो इस बिल्डिंग में बिल्कुल नई आई है और इस बात से पूरी तरह अनजान है कि कौन सा गहरा राज उसका इंतजार कर रहा है। तो अब देखिए, कहानी के दो सिरे एक दूसरे से टकराने वाले हैं। एक तरफ है नवीन, एक ऐसा रहस्य जिसका कोई वजूद ही नहीं है, और दूसरी तरफ है अनाया, जो इस बिल्डिंग में नई है और शायद इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने आई है। और अनाया को भी ज्यादा वक्त नहीं लगा ये समझने में कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। उसने नोटिस किया कि उसके फ्लोर पर लगी घड़ियां कभी सही समय नहीं बताती थीं, और तो और रातों को उसे अपने दरवाजे के ठीक बाहर से किसी के बहुत धीरे धीरे सांस लेने की आवाजें आने लगी। आखिरकार एक रात उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजे के पीहोल से बाहर झांका, और जो उसने देखा, सामने नवीन के फ्लैट का दरवाजा पूरा खुला था। अंदर से वही खामोश पीली रोशनी छनकर बाहर आ रही थी। सवाल ये था कि आखिर अंदर है क्या? तो अब अनाया ठीक उस रहस्य के सामने खड़ी थी जिससे पूरी बिल्डिंग खौफ खाती थी। लेकिन उसे क्या पता था कि दरवाजे के उस पार जो सच है वो उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा डरावना निकलने वाला है। दरवाजे के अंदर नवीन खड़ा था। उसकी आंखें एकदम खोखली थीं और चेहरे पर एक अजीब सी शांति, ऐसी शांति जैसे उसे डर क्या होता है ये याद ही न हो। और फिर नवीन ने कुछ ऐसा कहा जिसने इस दरवाजे और इस डर दोनों के मायने ही बदल कर रख दिए। उसने कहा, ये दरवाजा बाहर नहीं खुलता, ये दरवाजा लोगों को उनके ही अंदर ले जाता है। ये सुनते ही अनाया ने जैसे ही पीछे हटने की कोशिश की, गलियारा अचानक लंबा और लंबा होता चला गया, मानो कोई अंत ही न हो। दीवारों पर अब न जाने कितने ही और नाम उभर आए थे, और हर नाम के साथ एक खामोश थमी हुई परछाई खड़ी थी। तो सवाल ये है कि आखिर इस दरवाजे का राज क्या है? अब नवीन खुद इस सच से पर्दा उठाता है। वो बताता है कि इस दरवाजे का असली मकसद क्या है। ये दरवाजा असल में एक गेटवे है, एक ऐसा रास्ता जो इंसान के उन हिस्सों को अपने अंदर कैद कर लेता है जिन्हें वो खुद अपनाना नहीं चाहता। मतलब उसका डर, उसका गिल्ट, उसका अधूरापन, सब कुछ। तभी अचानक वो पीली रोशनी और तेज हो गई। अनाया ने महसूस किया कि उसकी अपनी ही परछाई उसके जिस्म से अलग हो रही है, और देखते ही देखते वो परछाई आगे बढ़ी और दरवाजे के अंदर समा गई। नवीन की आवाज एक फुसफुसाहट में बदल गई। उसने कहा, अब समझी, ये दरवाजा हर रात खुलता है ताकि दुनिया का संतुलन बना रहे। तो ये संतुलन बनाने का पूरा प्रोसेस क्या है, चलिए समझते हैं। पहला स्टेप,
रात 11:11 पर दरवाजा खुलता है। दूसरा स्टेप, कोई इंसान अपनी ही परछाई से यानी अपने सबसे गहरे डरों से रूबरू होता है। तीसरा स्टेप, वो परछाई दरवाजे के अंदर खींच ली जाती है और बस संतुलन बना रहता है। उस रात जो हुआ वो तो खत्म हो गया, लेकिन कहानी अभी बाकी है और इसका अंत हमें एक ऐसे डरावने सच के साथ छोड़ जाता है जो शायद कभी नहीं बदलेगा। अगली सुबह जब लोगों ने देखा तो उस फ्लैट के दरवाजे पर लगी नेम प्लेट पर अब एक नहीं बल्कि 2 नाम थे। पहला नवीन और उसके ठीक नीचे अनाया। बिल्डिंग के चौकीदार ने बड़ी नॉनशलेंटली बिना ऊपर देखे ही कहा, अब यह दरवाजा कुछ दिन बंद रहेगा, जैसे उसे सब पता हो। मानो एक साइकिल तो पूरी हो गई है, पर बस कुछ ही दिनों के लिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये साइकिल वाकई खत्म हो गई है या ये किसी और बड़े तूफान के आने से पहले की खामोशी है? क्योंकि उस बिल्डिंग में आज भी रात के ठीक 1:11 पर अगर कोई कान लगाकर सुने तो एक धीमी सी आवाज आती है, अब कोई बाहर है, पर कब तक? क्योंकि ये दरवाजा किसी एक के लिए नहीं रुकता, वो तो बस अपने अगले शिकार का इंतजार करता है।